अगर आप प्राइवेट स्कूल्स ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं माना तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है या फिर जुर्माना लग सकता है। क्या है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और क्यों जरूरी है प्राइवेट स्कूल्स को इन गाइडलाइंस को फॉलो करना? अगर वो नहीं करते हैं इन गाइडलाइंस को फॉलो तो क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? इस जानकारी को आप भी अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ साझा कीजिएगा। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आपके दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार का प्राइवेट स्कूल है तो ये जानकारी उसके लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है। दरअसल बच्चों की सेफ्टी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन इशू किया गया है, जिस गाइडलाइन में बाकायदा यह कहा गया है कि कोई भी स्कूल बस है उसका कलर येलो होना चाहिए और फ्रंट और बैक साइड पर बाकायदा स्कूल बस लिखा होना चाहिए। अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल कोई बस हायर करता है तो उस बस पर भी उसे ऑन स्कूल ड्यूटी ये जरूर लिखवाना है। साथ ही साथ कोई भी स्कूल बस है उसके अंदर जहां पर बच्चा बैठता है उस सीट के नीचे पर्याप्त मात्रा में जगह होनी चाहिए, जिस जगह में बच्चा अपना स्कूल बैग रख सके। साथ ही साथ जिस सीट पर वो बैठा होगा उसके साथ वाली खिड़की की अगर हम बात करें तो उस खिड़की के जो शीशे होते हैं वो हॉरिजेंटल होने चाहिए, वर्टिकल नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चा उस खिड़की को आसानी से खोल सके। साथ ही साथ दरवाजे की अगर मैं बात करूं तो दरवाजे पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी क्वालिटी के लॉक होने चाहिए ताकि वो खुद से ही ना खुल जाए, और अगर इमरजेंसी हो तो वो लॉक ऐसे हो कि अच्छे से जल्दी से खुल जाए। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में यह कहा है कि स्कूल बस के अंदर अगर किसी कारणवश आग लग जाती है तो उस आग पर काबू पाने के लिए भी आपके पास इक्विपमेंट जो है वो पूरे वहां पर मौजूद होने चाहिए। हाईली मेंटेन्ड फर्स्ट एड बॉक्स भी उस बस में होना जरूरी है, अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में यह भी मेंशन किया है कि स्कूल बस में एक हाईली क्वालिफाइड शख्स का होना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, ताकि अगर बच्चे को किसी से कम्युनिकेट करना हो या फिर कोई परेशानी अगर बस में आती है तो वो शख्स जो है वो अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। इसलिए एक हाईली क्वालिफाइड शख्स का उस बस में होना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। अब साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में ड्राइवर्स के लिए क्या लिखा है, अब जरा उस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। जिन जिन प्राइवेट स्कूल के पास स्कूल बसेस हैं और उन्होंने ड्राइवर रखे हैं या फिर रखने वाले हैं तो उन्हें यह बात ध्यान से सुननी होगी। किसी भी ड्राइवर का अगर साल में 2 बार चालान हुआ है, अगर उसने स्पीड जंप किया है या फिर गलत तरीके से रॉन्ग ड्राइविंग कर रहा है, उसका अगर उसको 1 साल में 2 बार चालान हुआ है तो उस ड्राइवर को आप नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा ड्राइवर जो ओवर स्पीडिंग करता हो, रैश ड्राइविंग करता हो, ड्रिंक एंड ड्राइविंग के मामले में अगर एक भी साल में चालान हुआ है तो उस ड्राइवर को आपको कतई भी उस स्कूल बस का ड्राइवर नहीं बनाना है। अगर इनमें से आपने एक भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो यकीन जानिए कि आप पर भारी जुर्माना हो सकता है, और वो जुर्माना कहीं इतना भारी ना हो कि आपका लाइसेंस तक कैंसिल ना हो, क्योंकि ये बच्चों की सेफ्टी का सवाल है और बच्चों की सेफ्टी का जब आती है तो वो प्रायोरिटी पर रखी जाती है। इसलिए ये तमाम गाइडलाइन जो हैं वो स्कूल को जो है प्राइवेट स्कूल्स को ये फॉलो करनी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भारी भरकम जुर्माना जो है उन पर किया जा सकता है या फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जरा ध्यान से सुनिएगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो प्राइवेट स्कूल्स पर हो सकती है जो प्राइवेट स्कूल इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या ये जो गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं ये प्राइवेट स्कूल्स को बहुत पहले फॉलो कर लेनी चाहिए थी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।